वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने से पहले ही अपनी जीत का जश्न मनाने वाला भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया जो ये कहते थे कि जनाब इस दफा जो वर्ल्ड चैंपियन टीम है वो भारत है, क्योंकि भारत की टीम जो है वो आपस में जल है। तमाम लड़के एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जैसी कप्तानी जनाब दुनिया क्रिकेट के अंदर कोई भी कप्तान नहीं कर रहा, इसलिए जनाब ये जो सीजन है ये हमारा है। लेकिन फिर 19 नवंबर के दिन ऑस्ट्रेलिया के हाथों अहमदाबाद के ग्राउंड में 1,30,000 की ऑडियंस के सामने भारत को तारीखी शिकस्त जो है उसका सामना करना पड़ा। और अब जनाब भारत के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि रोहित शर्मा जो ओडीआई कप्तान थे उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब को ना सिर्फ आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं बल्कि खुली धमकियां देना शुरू कर दी हैं। और खुली धमकी देने के पीछे की रीजन यह है कि जनाब मुझे अगर आप T20 वर्ल्ड कप 2024 में कप्तान बनाना चाहते हैं तो फिर विराट कोहली की जगह जनाब T20 टीम में नहीं होगी। सो इस वक्त भारत के अंदर क्या चल रहा है, रोहित शर्मा क्यों जनाब मीडिया के ऊपर उनके बयानात जो हैं वो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि T20 टीम में एंकर की जगह नहीं है। और भारतीय टीम को अगर देखा जाए तो इसमें वाहिद एंकर विराट कोहली हैं। सो विराट कोहली के खिलाफ अचानक ये जो सारा माहौल बनाया जा रहा है ये क्यों बनाया जा रहा है और भारतीय मीडिया जो है वो इसके ऊपर खामोश क्यों है, इसके बारे में जनाब सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा विराट कोहली जैसा जो प्लेयर है उसको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो पाकिस्तान के अंदर तो हमारे एक्स क्रिकेटर्स को उस तरह से नहीं मिली थी, लेकिन भारत के अंदर माजी में जो इनके लेजेंडरी प्लेयर्स हैं उनको रिस्पेक्ट मिलती रही है। लेकिन अब जनाब विराट कोहली वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने भारत को इतना लंबा सर्व किया लेकिन उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। और इसी वजह से एज अ क्रिकेट फैन जनाब हम तो बड़े दिल बर्दाश्ता हैं और कुछ स्टैट्स जनाब निकाल कर मैं आपके सामने लाया हूं। रोहित शर्मा बामुकाबला विराट कोहली, जीतेगा कौन और स्टैट्स क्या कहते हैं ये भी जनाब मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। लेकिन उससे पहले दो चीजें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से हैं। एक, सलमान बट साहब जो हैं उन्हें जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो नई सिलेक्शन कमेटी है उसके अंदर कंसल्टेंट के तौर पे कल एडअप किया गया था। और अब वहाब रियाज ने अब से चंद मिनट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाब रियाज ने अपने आप को सलमान बट से अलग कर लिया है। दैट मींस के 24 घंटे के अंदर ही जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो एक यू टर्न लेने पर मजबूर हुआ है। और यू टर्न के पीछे की कहानी यह है कि जनाब सलमान बट साहब का जो माजी है वो चूंकि दागदार है। 2010 में वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे जब स्पॉट फिक्सिंग का इशू जो है वो सामने आया था। ब्रिटिश मीडिया जो है उसने इस चीज को एक्सपोज किया था कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर फिक्सिंग की जा रही है। और सलमान बट चूंकि कप्तान थे और बाद में जो मोहम्मद आमिर उस वक्त बड़े यंगस्टर थे उन्होंने भी बयान दिया कि सलमान बट मुझे लेकर गए थे बुकी के पास, उसके बाद मोहम्मद आसिफ और फिर सलमान बट जनाब बजाते खुद इस चीज को एक्सेप्ट करने पर मजबूर हुए जब उनका डोमेस्टिक के अंदर रिटर्न हो रहा था। सो उनको अब ये जो कंसल्टेंट की जिम्मेदारियां दी गई थी इसके हवाले से वहाब रियाज साहब ने यह कहा है कि जनाब जो सलमान बट है उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी किस्म की कोई जो पे है वो एज ए कंसल्टेंट नहीं अदा करने वाला था, लेकिन उनको वो चूंकि डोमेस्टिक को बड़े करीब से देखते हैं तो उनकी सिर्फ कंसल्टेशन चाहिए थी। लेकिन जो रिस्पांस सामने आया है लोगों का इसकी वजह से जनाब अब सलमान बट साहब के साथ मैं जो अपना ताल्लुक है वो खत्म कर रहा हूं। और उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, वहाब रियाज साहब कहते हैं सलमान बट पीसीबी के पेरोल पर नहीं है, इनको कंसल्टेंट के तौर पर रखा है, वो सिर्फ इनपुट दे सकते हैं, फैसले नहीं ले सकते। इसलिए काफी लोग प्रोपेगेंडा बना रहे थे, सलमान बट को बता दिया कि वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं हो सकते। लोग मुझे सलमान बट के साथ मंसूब कर रहे थे। सो अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाब रियाज साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हमने जो सलमान बट हैं उनको बाहर कर दिया है अपनी टीम से। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि माजी के अंदर सलमान बट, कामरान अकमल, वहाब रियाज तीनों यूं होते थे। थोड़ा सा ये उंगली जो है ना साथ मिल नहीं रही,
दैट मीन्स के तीनों एक होते थे। सो अब सलमान बट को ऑफिशियली तो जनाब उनका नाम जो है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा, लेकिन अनऑफिशियली वो अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो देते रहेंगे। ये मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि सलमान बट जनाब एक बड़े अच्छे क्रिकेटिंग माइंड हैं। शुएब मलिक भी इस पर बात कर चुके हैं, और इसके अलावा डोमेस्टिक को और डोमेस्टिक कमेंट्री चूंकि वो करते हैं तो बड़े करीब से वो देखते हैं और नए प्लेयर्स का उनको पता है। इसके अलावा तीनों इकट्ठी क्रिकेट भी खेल चुके हैं और तीनों की दोस्ती भी बहुत ज़्यादा है। सो इस वजह से सलमान बट जो हैं वो अनऑफिशियली ड्यूटी अपनी अदा करते रहेंगे। इसके अलावा असद शफीक साहब जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली हुई थी, लेकिन अब उनके हवाले से ये बात सामने आई है कि वो कराची से जो वहाब रियाज साहब हैं उनको कंसल्ट करेंगे, और कराची से जो नए लड़के आ रहे होंगे या जो लड़के उनकी नज़र में अच्छे होंगे उनके बारे में वो अपनी जो सजेशंस हैं वो पुट अप करेंगे। दैट मीन्स कि असद शफीक जो हैं वो भी अब इस नए सेटअप का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके अलावा शकील शेख साहब ने एक ट्वीट की है, और ये ट्वीट बड़ी खतरनाक है। इसमें बज़ाहिर तो जो पैसे वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज को दिए जा रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन अगर इसको बिगर पिक्चर के ऊपर देखा जाए तो फिर यह कहा जा रहा है कि जनाब इंजमाम जब 25 लाख ले रहे थे चीफ सेलेक्टर के तौर पे, उस वक्त बड़ी बातें की गई कि जनाब आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आप मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे। लेकिन अब जनाब वहाब रियाज के हवाले से शकील शेख साहब की जो ट्वीट है उसके मुताबिक 24 लाख पाकिस्तानी रुपए जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कर रहा है। इसके अलावा मिकी आर्थर, जिनके बारे में कहा गया ना कि गोरू को आपने रखा हुआ है, तो मिकी आर्थर डायरेक्टर थे और गालिबन वो 30 लाख पर मंथ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से चार्ज कर रहे थे। तो अब जनाब जो मोहम्मद हफीज साहब को डायरेक्टर के ओहदे पर लिया गया है, तो उनके हवाले से शकील शेख साहब की ट्वीट के अंदर यह इंकिशाफ किया गया है कि 14 दिसंबर तक, यानी कि जिस दिन पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच शुरू होना है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तब तक जो मोहम्मद हफीज है उनको 1 लाख पर डे के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पे करेगा। और फिर 14 दिसंबर को जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके एडवर्टाइजमेंट अब से 2 दिन पहले पीसीबी ने जनाब की थी, और डायरेक्टर साहब उससे पहले ही अपॉइंट हो चुके हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट अभी कर रहे हैं और तकरीबन 20 दिन पहले डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट भी कर चुके हैं। सो मोहम्मद हफीज जो डायरेक्टर बन रहे हैं, 14 दिसंबर को इनका 2 साल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुरू होगा। जब इनका कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इनकी पे होगी वो 50 लाख पर मंथ होगी, और इसके अलावा $300 जो हैं वो उनको डेली अलाउंस भी मिलेगा। फिर 2 से 3 टिकटें जो हैं वो उनकी वाइफ के लिए भी मिलेंगी। सो जनाब ज़का अशरफ साहब जो हैं उन्होंने जो क्रिकेटर्स का पैसा है वो एक्स क्रिकेटर्स के लिए खोल के रख दिए हैं, और जो करंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उनको एनओसी भी नहीं जारी किया जा रहा है। एक जानिब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये चल रहा है, तो दूसरी जानिब जनाब इंडियन क्रिकेट के अंदर क्या चल रहा है उसकी कहानी बड़ी मज़ेदार है। यह कहा गया कि रोहित शर्मा ने जे शाह साहब को और जो मैनेजमेंट है बीसीसीआई की उसको यह बोला कि अगर आप मुझे T20 वर्ल्ड कप 2024 में कप्तान रखना चाहते हैं तो फिर आप आज ही अनाउंस करें। ये 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये चीज़ डिसाइड की गई, और फिर कहा गया कि ठीक है आप साउथ अफ्रीका वाला जो टूर है वो ना खेलें, उसके बाद जनाब आप आ जाएं अफगानिस्तान वाली सीरीज़ खेल लें, क्योंकि आसान सीरीज़ होगी, उसके अंदर रन्स मार लें ताकि लोग बड़े खुश हो जाएं कि रोहित शर्मा जो हैं वो तो जनाब सुप्रीम फॉर्म के अंदर हैं और वो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, इसीलिए जो बीसीसीआई ने फैसला किया है ना ये बड़ा अच्छा है। और फिर उसी मीटिंग के अंदर विराट कोहली को लेकर बातें हुई, और विराट कोहली के हवाले से बाद में अभिषेक त्रिपाठी जो भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि यह डिसाइड कर लिया गया है कि विराट कोहली जनाब T20 वर्ल्ड कप में भारत को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और बाद में कुछ और भारतीय जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा कि यह बड़ी जल्दी कर रहे हैं आप, होगा क्या कि IPL के दौरान जो विराट कोहली की फॉर्म है उसको असेस किया जाएगा। अगर तो वो IPL बड़ा शानदार खेल गए जिस तरह से 2022 वाला उन्होंने खेला था, तो फिर तो जनाब 2023 वाला जो इस साल के आगाज पे था, तब तो वो बड़ा जनाब शानदार खेलकर वो टीम के अंदर वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर उनका जो जनाब IPL है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं जाता तो फिर उनका जो इंटरनेशनल कैरियर है ना वो जनाब बंद हो चुका है, और एक कहानी और एक और अहद जो है वो हमारी आंखों के सामने मुकम्मल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, स्टैट्स चेक किए जाएं, क्योंकि भारत के अंदर
और भारतीय मीडिया जो चीज प्रोपेगेट करता है वहीं पिकअप लाइन के तौर पर पाकिस्तानी मीडिया भी लेता है। इसी वजह से यह कहा गया कि देखिए रोहित शर्मा आता है और मारना शुरू कर देता है, उसका स्ट्राइक रेट बड़ा बेहतर होता है। सो पाकिस्तान को भी जनाब जो मार धाड़ वाले प्लेयर्स है ना वो अपनी टीम के अंदर लेकर आने चाहिए। ये लाइन दी भारतीय मीडिया ने। सो भारतीय मीडिया ने अब यह कहना शुरू कर दिया कि विराट कोहली चूंकि एंकर हैं, और फिर एक और इंटरव्यू रोहित शर्मा का वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो आज की T20 क्रिकेट है इसमें एंकर का कोई रोल नहीं है, एंकर टीम की कोई जरूरत नहीं है। मासवाए उसके के जनाब आप 20 पे 3 हो जाएं, 30 पे 4 आउट हो जाएं, तभी आपको जनाब एंकर की जरूरत पड़ती है। और ये हर रोज नहीं होता, कोई 10 में से एक मैच के अंदर आपके साथ ऐसे होता है कि आपके 30 पे 4 आउट हो गए या 20 पे 3 आउट हो गए, तो एक प्लेयर को एंकर का रोल जो है वो अदा करना पड़ जाता है। दैट मींस कि वो कह रहे हैं कि 10 में से 9 मैचेस के एंकर के अंदर जो एंकर है उसकी जरूरत नहीं है, और एंकर से इनडायरेक्टली जो उनका मुराद है वो ये है कि जनाब विराट कोहली की भारतीय क्रिकेट टीम को जरूरत नहीं है। तो जनाब जो हार्ड हिटर रोहित शर्मा है, इनकी परफॉर्मेंस मैं आपको बता दूं, T20 वर्ल्ड कप 2007 में शुरू हुआ था और 2022 में लास्ट एडिशन जो है वो T20 वर्ल्ड कप का खेला गया था। 2007 से लेकर 2022 तक अब तक सारे T20 वर्ल्ड कप जो हैं वो जनाब जो भारतीय ओपनर रोहित शर्मा हैं वो खेल चुके हैं, और इनमें 36 मैचेस इन्होंने खेले, 963 रन इन्होंने बनाए 34.29 की एवरेज के साथ, और 950 इन्होंने स्कोर की, और इनका स्ट्राइक रेट है हार्ड हिटर साहब का 128, और जो इन्होंने 950s बनाई है ना वो मैं आपको बता दूं। 2007 में बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 2009 में 50 बनाई जनाब आयरलैंड के खिलाफ, 2010 में बनाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2012 में बनाई इंग्लैंड के खिलाफ, 2014 में बनाई वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 2014 में ही अगेन बनाई बांग्लादेश के खिलाफ, 2016 में जनाब इन्होंने कोई 50 स्कोर नहीं की थी, और सेमीफाइनल के अंदर जिसमें भारत को वेस्ट इंडीज के हाथों शिकस्त मिली थी ना, उस सेमीफाइनल में इन्होंने 43 रन बनाए थे 31 गेंदें खेलकर, यह हार्ड हिटर साहब ने बनाए थे। इसके बाद 2021 में जब भारत पहले राउंड में बाहर हुआ था 2 50s इन्होंने स्कोर की थी, लेकिन किन के खिलाफ? अफगानिस्तान और लीबिया। इसके बाद 2022 में जनाब भारत सेमीफाइनल खेलता है, लेकिन एक 50 पूरे सीजन के अंदर रोहित शर्मा करते हैं, और वो भी नीदरलैंड के खिलाफ। इसके बाद विराट कोहली की अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए, विराट कोहली ने 25 मैचेस जनाब T20 वर्ल्ड कप के खेल रखे हैं, इनमें 1141 रन है इनके, और 81.50 की एवरेज है, 131 का स्ट्राइक रेट है, और 14 50 हैं विराट कोहली की। सो एक हार्ड हिटर की जनाब स्ट्राइक रेट है 128, और एक एंकर का स्ट्राइक रेट है 131। सो दैट मींस कि एंकर का रोल तो फिर रोहित शर्मा ऊपर से अदा कर रहे हैं जहां पे हार्ड हिटिंग चाहिए। और 2021 और 22 के वर्ल्ड कप को देखा जाए तो ये चीज जस्टिफाई भी होती है। मासवाए नीदरलैंड, नीबिया, अफगानिस्तान के खिलाफ आपने किसके खिलाफ रन स्कोर किए, जबकि विराट कोहली की जनाब 2012 के T20 वर्ल्ड कप में पहली दफा भारतीय टीम में एंट्री होती है, तब जनाब ये 2 50s बनाते हैं पूरे सीजन में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ। फिर 2014 में जनाब ये 3 बल्कि 4 50s जो हैं वो बनाते हैं। पहली 50 आती है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, दूसरी बांग्लादेश के खिलाफ, तीसरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और चौथी जनाब फाइनल के अंदर आती है श्रीलंका के खिलाफ, जहां पर इंडियन टीम ने टोटल मेरा ख्याल है अगर मैं भूल नहीं रहा तो 130 रन शायद स्कोर किए थे। उनमें से जनाब जो विराट कोहली हैं उन्होंने 70 ऑड रन स्कोर किए थे 132.76 के स्ट्राइक रेट के साथ, और रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट क्या था? 25 गेंदों के ऊपर 29, स्ट्राइक रेट निकाल लें 106 या 7 का बनता है। सो एंकर कौन था? रोहित शर्मा। इसके बाद जनाब 2016 जो सुप्रीम ईयर था विराट कोहली का, पहले निस्फ सेंचुरी स्कोर करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और स्ट्राइक रेट क्या था? 189.36 का, और 89 रन स्कोर करते हैं 47 बॉलों पर। जबकि 2016 के सेमीफाइनल में ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ रोहित शर्मा 31 गेंदें खेलकर 43 रन जो हैं वो स्कोर कर चुके हैं। इसके बाद 2021 में जब शाहिन अफरीदी ने एलबीडब्ल्यू आउट किया था रोहित शर्मा को, एक गेंद खेली थी रोहित शर्मा ने और 0 के ऊपर अपनी विकेट जो है वो थ्रो करके चले गए थे। इसके बाद जनाब 2021 विराट कोहली ने जनाब 3 मैचेस के अंदर बैटिंग की थी। पहला मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट था जब इंडिया फंसा हुआ था, 49 गेंदें खेलकर 57 रन स्कोर किए 116 के स्ट्राइक रेट के साथ। और फिर जनाब 2022 में जो विराट कोहली हैं वो पहले पाकिस्तान के खिलाफ
हारा हुआ मैच जो है वो भारत को जितवाते हैं। 18 गेंदों पे 48 चाहिए था, जनाब बनवा जाते हैं और इंडिया की जो झोली है उसमें फतह जो है वो डाल दी जाती है। फिर नीदरलैंड के खिलाफ 50 स्कोर करते हैं, फिर बांग्लादेश के खिलाफ, फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ। तो भाईजान जो एंकर का रोल स्टैट्स शो कर रहे हैं वो तो यह है कि रोहित शर्मा जो है वो जनाब छक्का मार के तो अगली 4 गेंदें पी जाते हैं। विराट कोहली यह है कि जनाब चौका मार के अगली 2 गेंदों पे वो 2 सिंगलें ले लेते हैं। तो फिर एंकर जो है वो रोहित शर्मा हुआ या चौका मार के 2 सिंगलें लेने वाला विराट कोहली हुआ। सो जनाब ऑल इन ऑल भारत का अपना मसला है, लेकिन एज अ क्रिकेट लवर मेरा ख्याल था कि जनाब आपको ये स्टैट्स जो हैं ये पता होने चाहिए ताकि विराट कोहली को जो ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो दे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।